क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बनाने की विधियां और आज हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एक प्रकार से एक चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव है जिसका क्वथनांक 297 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एवं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जल में विलय होता है एवं कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एक आर्द्रताग्राही यौगिक है, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, ठीक है। और इसकी जल में विलेयता इसमें 3 OH समूह पाए जाने के कारण अत्यधिक उच्च पाई जाती है एवं उच्च क्वथनांक का कारण भी इसमें 3 OH समूह का पाया जाना है, ठीक है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, इसमें फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, जब सोडियम धातु के साथ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो पहले मोनोसोडियम लवण बनता है, फिर डाइसोडियम लवण बनता है और फिर ट्राइसोडियम लवण बनता है। देखना CH2OH, CHOH और यहाँ लिखेंगे CH2OH, यहाँ लिखेंगे सोडियम धातु। क्या लिखेंगे? सोडियम धातु। अब सोडियम धातु लिखेंगे तो -1/2 H2 रिमूव हो जाएगी और ये लिखेंगे CH2ONA, CHOH और CH2OH। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? पुनः Na से, सोडियम धातु से, -1/2 H2S। क्या लिखेंगे? CH2ONA, CHOH और CH2ONA। इसको बोलेंगे मोनोसोडियम लवण, मोनोसोडियम लवण। क्या बोलेंगे इसको? मोनोसोडियम लवण। इसको क्या बोलेंगे? डाई सोडियम लवण। क्या नाम है इसका? डाइसोडियम लवण। समझ गए? एक बार में क्या बनेगा? मोनोसोडियम लवण और एक बार में क्या बनेगा? डाइसोडियम लवण। कोई दिक्कत? अब देखो आगे, इसमें एक बार और करवा दें तो 2 डिग्री, जिसमें ना 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन Na के द्वारा हो जाएगा और क्या बनेगा? ट्राइसोडियम लवण, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद HCl। रिएक्शन विद HCl के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? HCl के साथ। तो इसमें लिखेंगे जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HCl के साथ करवाई जाती है तो पहले क्लोरो व्युत्पन्न बनता है, फिर डाइक्लोरो व्युत्पन्न बनता है। देखना, हेडिंग डालो यहां पर, रिएक्शन विद HCl के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? HCl के साथ अभिक्रिया। तो यहां लिखेंगे CH2OH, CHOH और यहां लिखेंगे CH2OH और ऊपर लिखेंगे HCl। HCl से रिएक्शन करवाएं तो -H2। यहां पर क्या रखेंगे? HCl रखेंगे तो -H2 और अपने पास क्या बचेगा? CH2Cl, CHOH और CH2OH। समझ गए? अब इसकी रिएक्शन पुनः किससे करवाएं? HCl से। HCl से करवाएं तो बाहर क्या निकलेगा? -H2। तो आप क्या लिखेंगे? CH2Cl, CHOH और CH2
Cl, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोप्रोपेनॉल, डाइक्लोरोप्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब इसकी रिएक्शन पुनः किससे करवाएं? HCl से करवाएं। माइनस क्या निकलेगा? H2। अब क्या बचेगा अपने पास? CH2Cl, CHCl और CH2Cl, और ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोप्रोपेन। क्या नाम देंगे इसको? ट्राइक्लोरोप्रोपेन। क्या नाम देंगे? ट्राइक्लोरोप्रोपेन। समझ गए? एक बार में तो क्या बनेगा? मोनो, दूसरी बार में डाई और तीसरी बार में ट्राई। समझ गए? ये थी आपके HCl के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालें रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। यहां लिखेंगे हेडिंग में रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो देखो इसमें क्या होगा, जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया 3 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल का निर्माण होता है जो एक विस्फोटक है। जो क्या है? विस्फोटक है। देखना भी CH2OH, यहां लिखेंगे CHOH, यहां लिखेंगे CH2OH। अब इसमें नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रिक एसिड को, और यहां भी HONO डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, फिर यहां लिखेंगे HONO डबल बॉन्ड, फिर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और अपने पास -3 मोल H2O निकले। कितने मोल? 3 मोल। HOH HOH HOH, तो अपने पास क्या बचेगा? CH2ONO2। ठीक है, नीचे क्या बचेगा? CHONO2, और अंत में क्या बचेगा? CH2ONO2। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट जो एक विस्फोटक है। विस्फोटक नाम क्या है इसका? विस्फोटक। ये एक विस्फोटक बन गया आपके। ठीक है भाई, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है वो है एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, यहां लिखेंगे रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन। देखो भी इसमें क्या करना है, जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया 1 मोल एसिटिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट बनता है, और पुनः दूसरे मोल के साथ करवाई जाती है ग्लिसरॉल डाइएसिटेट बनता है, और पुनः तीसरे मोल के साथ करवाई जाती है तो ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट बनता है। देखना भी ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, और आप लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से करवाएं तो एक का OH और एक का OH, तो अपने पास क्या बचेगा? -H2, और क्या लिखेंगे? CH2O CO CH3, और यहां लिखेंगे CHOH, और यहां लिखेंगे CH2OH। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, मोनोएसिटेट। क्या लिखेंगे? ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट। अब ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट जो बना है उसकी रिएक्शन पुनः किससे करवाएं? एसिटिक एसिड से करवाएं। पुनः किससे करवाएं? एसिटिक एसिड से। तो क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल डाइएसिटेट। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहां पर HOCO
CH3, समझ गए। यहां से क्या निकलेगा H2, तो अपने पास क्या बच जाएगा CH2O CO CH3 और यहां लिखेंगे CHO CO और CH3। नीचे क्या बच जाएगा यहां पर CH2OH, ये बच गया ग्लिसरॉल डाइएसिटेट बन गया। क्या बन गया ग्लिसरॉल डाइएसिटेट, ग्लिसरॉल डाइएसिटेट, डाइएसिटेट क्या नाम है ग्लिसरॉल डाइएसिटेट। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाते पुनः एसिटिक एसिड से। किससे करवाएं एसिटिक एसिड से, ये एसिटिक एसिड है तो यहां से क्या निकल जाएगा H2O और वापस क्या लिखेंगे ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट CH2O CO CH3 और यहां लिखेंगे CHO CO CH3 और यहां लिखेंगे CH2O CO CH3, यहां माइनस H2O और यहां माइनस H2O, इसको बोलेंगे ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट, ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट। क्या नाम इसका ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट, कंपाउंड क्या बन गया ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट, समझ गए। ये थी आपकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। अगली रिएक्शन हेडिंग डालिए ऑक्जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया, ऑक्जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो देखो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन है। जब ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया ग्लिसरॉल के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है फॉर्मिक एसिड का। बट यदि ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाती है तो एल्डिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है एल्डिल अल्कोहल। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन देखेंगे इसमें, यहां लिख देता हूं रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन इसमें CH2OH CHOH, यहां लिखेंगे CH2OH और ऑक्जेलिक एसिड के साथ CO और फिर लिखेंगे COOH, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रखें 110 डिग्री, कितना रखें 110 डिग्री। तो यहां से क्या निकलेगा H, यहां से क्या निकलेगा OH, समझ गए। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको CH2O और फिर आगे क्या लिखेंगे CO और फिर OH, समझ रहे हो। अब देखो भाई इसको क्या लिखेंगे CHOH, फिर क्या लिखेंगे 2 सेकंड अपने पास ये था OH और फिर क्या लिखेंगे CH2OH, ये बढ़ गए और माइनस क्या निकलेगा H2O, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को, यहां से इसका जलक गठन करें, इसका जलक गठन करें तो फॉर्मिक एसिड इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहां पर H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस और H प्लस OH माइनस लिखेंगे तो कंपाउंड नहीं बनेगा। इसलिए अपन क्या करें इसको देखना, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे CH2O COH और यहां लिखेंगे CHOH और यहां लिखेंगे CH2OH, समझ गए। और साथ में क्या लेंगे माइनस CO2, साथ में क्या निकलेगा माइनस CO2। अब माइनस CO2 निकला है उसके बाद क्या करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस H प्लस OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस लिखेंगे क्या बनेगा CH2OH
और यहाँ लिखेंगे CHOH और यहाँ लिखेंगे CH2OH। अब बाकी क्या बच गया, HC डबल बॉन्ड OOH। इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। यदि टेम्परेचर कितना रखें 110 डिग्री और ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, फिर उसमें CO2 का निष्कासन करें, फिर हाइड्रोलाइसिस करें, तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड और ग्लिसरॉल। समझ गए, ये थी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन। इसी में सेकंड टाइप की रिएक्शन, यदि 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे करें तो एलिल बनता है, एलिल अल्कोहल। क्या बनता है, एलिल अल्कोहल। कितने टेम्परेचर पे रखें, 260। देखो मैं यहां पर रख देता हूं ग्लिसरॉल OH और यहां पर CHOH, यहां पर भी CH2OH और यहां क्या रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। क्या रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड ये रख दिया। यहां से क्या निकलेगा, देखो इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH, माइनस क्या निकल जाएगा, 2 मोल H2O। अब देखो आगे क्या होगा भाई, CH2O CO और यहां लिखेंगे CH, टेम्परेचर 260 डिग्री और यहां पर आ जाएगा OCO और नीचे लिखेंगे CH2OH। समझ गए। अब देखो करना क्या है आपको, इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर देंगे और इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर देंगे और इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो अपने पास क्या बचा, -2 मोल CO2। अब ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये इसको बोलेंगे एलिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एलिल अल्कोहल, अल्कोहल। समझ गए। अपने क्या बनाना था, यदि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे करें तो फॉर्मिक एसिड बनता है और यदि 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्जेलिक एसिड के साथ इसको गर्म करें तो CO2 का निष्कासन हो जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है, एलिल अल्कोहल का। ये था ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन। हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन, यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। तो इसमें लिख देता हूं, जब ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो पहले ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करें तो ग्लिसरिक एसिड बनता है और ग्लिसरिक एसिड का पुनः ऑक्सीकरण करें तो टार्टोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, टार्टोनिक। देखना में यहां लिख देते हैं अपन CH2OH, इस H को मैं ऐसे लिख सकता हूं और यहां लिखेंगे CHOH और यहां लिखेंगे CH2OH और यहां ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करेंगे तो देखना ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो -H2O और अपने पास क्या बच जाएगा, CHO और यहां लिखेंगे CHOH और यहां लिखेंगे CH2OH। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल से क्या बन गया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करें तो एल्डिहाइड समूह किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, COH CHOH और फिर लिखेंगे CH2OH। इसका नाम ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरिक अम्ल। अब ग्लिसरिक अम्ल के बाद इसका पुनः ऑक्सीकरण करें तो टार्टोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, टार्टोनिक। अब टार्टोनिक एसिड देखो क्या होता है, ये OH और ये क्या लिखेंगे COOH, इसको बोलेंगे टार्टोनिक एसिड। क्या नाम है, टार्टोनिक
एसिड। समझ गए? नाम क्या है इसका? टार्टोनिक एसिड। ये था ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन में देखो निर्जलीकरण। क्या लिखेंगे? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का निर्जलीकरण, यहां लिख देते हैं डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण में देखो क्या होता है कि ग्लिसरॉल को जब गर्म किया जाता है तो जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और एलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एलिन। देखो CH OH, यहां लिखेंगे CHOH, यहां लिखेंगे HOH। देखो यहां पर इसको गर्म करें, ठीक है? तो इसका तो क्या जाएगा? H और इसका क्या जाएगा? OH। समझ गए? अब देखो आगे क्या होगा। H अपने पास है तो इसका क्या जाएगा? H और इसका क्या जाएगा? OH। तो देखना आपके पास क्या बचेगा? -2 मोल H2O और क्या बच जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH। इसको बोलेंगे एलिन। क्या बोलेंगे? एलिन। समझ गए? अब एलिन है, एलिन क्या होता है? एस्थाई। क्या होता है? एस्थाई। और तुरंत जल के अणु का निष्कासन करेगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और एक क्रोलिन बनेगा। क्या लिखेंगे इसको? CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। इसको बोलेंगे एक क्रोलिन। क्या नाम है इसका? एक क्रोलिन। समझ गए? ये थी आपकी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में जितनी भी रिएक्शन थी सारी कंप्लीट हो गई। हमने 3 प्रकार के अल्कोहल पढ़े हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तीनों फिनिश हो गए। तो इस यूनिट का एक पोर्शन अल्कोहल आज फिनिश। बाकी अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।